गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 रीड किया था, जिसमें हमने 3 स्टोरी पढ़ ली थी। उसके आगे से हम नेक्स्ट स्टोरी है शिवमपेट रुचिता तेलंगाना, ये हम रीड करेंगे, जिसमें आपको फिंगर लगानी है और मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है। उससे पहले हम कुछ हार्डवर्ड्स देख लेंगे। SUSTAINED सस्टेन यानी निरंतर, LIMELIGHT लाइट लाइमलाइट यानी तीव्र प्रकाश, RECOGNIC रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, TRAGIC ट्रेजिक दुखद। अब हम 4th वाली स्टोरी रीड करेंगे, शिवमपेट रुचिता तेलंगाना। 8-year-old Shivampet Ruchita became the younger person to receive the Geeta Chopra Award this year on July 24, 2014. Ruchita saved 2 of her schoolmates when a train hit their school bus. रुचिता जो है वह सबसे छोटी लड़की है जिसे गीता चोपड़ा अवार्ड मिला था। उसे कब मिला था ये अवार्ड? 24 जुलाई 2014 को। उसने क्या किया था, 2 उसके क्लासमेट जो थे, उसके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी जान बचाई थी जब उनकी बस को ट्रेन ने टक्कर मार दी थी। तब She noticed that their bus had stopped on a railway track and a train was coming towards them. Showing extraordinary presence of mind, she pushed 2 students out of the window and jumped off the bus herself too. उसने जब देखा कि जब उनकी बस रेलवे ट्रैक पे रुकी थी और ट्रेन ने उसकी बस को टक्कर मार दी थी, तो वह उसका जो शार्प माइंड था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, तो उसके माइंड ने एकदम से काम करना शुरू किया। और उसने क्या किया कि जो बस की जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उससे उन उसके 2 स्टूडेंट्स थे उनको धक्का दे दिया खिड़की से बाहर, जिससे वे बच गए और साथ में खुद भी कूद गई। Unfortunately, she could not save her younger sister, who was sitting in front row. और दुर्भाग्य से वह अपनी बहन को, उसकी छोटी बहन थी, उसको वह नहीं बचा पाई, जो कि फ्रंट सीट पे यानी कि बस में जो रो होती है, जो आगे वाली रो होती है, सबसे आगे वाली, वहाँ पर वह बैठी थी। Her younger brother sustained severe injuries. उसका जो छोटा भाई था वह निरंतर यानी कि बहुत सारी जगह से चोट लगी थी उसे, वह बहुत सारी जगह से चोट खाया हुआ था। बट ही हैज़ रिकवर्ड नाउ 16th स्टूडेंट्स, लेकिन वह रिकवर हो गया था, यानी कि अब ठीक हो गया था। और साथ ही 16 स्टूडेंट यानी कि 16 और बच्चे थे, विद्यार्थी थे। द ड्राइवर एंड द कंडक्टर लॉस्ट देयर लिव्स इन एक्सीडेंट। ड्राइवर और कंडक्टर जो थे उन्होंने अपने जीवन में नहीं बच पाए थे, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। शी वॉज ऑनर्ड विद द गीता चोपड़ा अवार्ड, और वह सम्मानित हुई थी गीता चोपड़ा अवार्ड से। कौन सम्मानित हुई थी? रुचिता। It feels good to have the limelight and get an award from the Prime Minister, but I wish I was able to save my sister too, as we all miss her, she told the Indian Express. जब उसने इन सब की जान बचाई थी रुचिता ने, तो उसे इंडियन एक्सप्रेस में अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें गीता चोपड़ा अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था। और जब उसका इंटरव्यू हुआ तब उसने बताया कि प्रसिद्धि मतलब लोगों के सामने आना, लोगों की नज़रों में आना, प्रसिद्धि पाना बहुत अच्छी बात है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड पाना, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है। लेकिन वह ये इच्छा रखती है कि वह काश अपनी बहन को भी बचा पाती।
वह अपनी बहन को नहीं बचा पाई थी, तो उसकी ये इच्छा थी कि वह अपनी बहन को भी बचा पाती। लेकिन फिर भी सब उसे सब ने उसे मिस किया। यह उसने इंडियन एक्सप्रेस में बताया था। सेकंड स्टोरी है दिशांत महेंद्रिता, हरियाणा। दिशांत महेंद्रिता है हरियाणा से। इट वॉज 4 अप्रैल 2015। यह बात है 4 अप्रैल 2015 की। दिशांत महेंद्रिता वॉज एट हिज होम इन पंचकुला विथ हिज मदर एंड यंगर ब्रदर। दिशांत महेंद्रिता अपने घर पर थी पंचकुला में। हरियाणा में जो पंचकुला सिटी है वहाँ पर वह थी अपनी माँ और अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ। हिज फादर हैड जस्ट लेफ्ट फॉर वर्क व्हेन ए स्ट्रेंजर नॉक्ड एट द डोर आस्किंग फॉर हिम। जैसे ही उसके पिताजी ने घर से काम को छोड़ा था और एक अजनबी उनके दरवाजे पे आया और दरवाजे को नॉक किया और उनके बारे में पूछा। द फैमिली इन्वाइटेड हिम इन एंड दिशांत मदर अर्चना कॉल्ड हर हस्बैंड टू इन्फॉर्म अबाउट द विजिटर्स। उन लोगों ने उसका अभिवादन किया, उसे अंदर बुलाया अजनबी को। और दिशांत की जो मदर थी, माँ थी अर्चना, उनका नाम था अर्चना। उन्होंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करने के लिए कहा कि उन्हें इन्फॉर्म करो कि कोई बाहर आया है। हिज फादर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मैन एंड आस्क्ड हिम टू कम लेटर। जब उसके पिताजी बाहर आए तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना, उस अजनबी को उन्होंने नहीं पहचाना और थोड़ी देर बाद आने को कहा। दिस वॉज व्हेन द स्ट्रेंजर आस्क्ड इफ ही कुड नॉट यूज द टॉयलेट एंड वाइल अर्चना वाज लीडिंग द वे टू शो हिम द बाथरूम। तब की बात है यह जब उस अजनबी ने उनका टॉयलेट यूज़ करने के लिए बोला और उनकी जो दिशांत की जो माँ थी अर्चना, उसने उसे बाथरूम दिखाया। उसने कहा अजनबी ने कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसे ले जाके बाथरूम दिखाया। ही सडनली टुक आउट ए नाइफ एंड पुट इन ऑन हर नेक। फिर उस अजनबी ने क्या किया कि अचानक चाकू निकाला और उनकी गर्दन पे रखा। He started threatening the children, asking them to bring out all the cash and valuable. फिर चाकू लगाया गर्दन पे और उसने बच्चों को डराना शुरू किया था और कहा कि जाओ और जाके जितना भी कैश, जितना भी नकद है वो और वैल्यूबल्स यानी जो भी कीमती चीज़ है वो लेके आओ। दिशांत मेड ए क्विक प्लान एंड फेल डाउन ऑन द मैन्स फीट प्रेंटिंग ए टू प्लीड विथ हिम। दिशांत के दिमाग में जल्दी से एक आइडिया आया, एक प्लान आया। उसने क्या किया कि वह ज़मीन पर गिर गया, यानी कि उसके पैरों में गिर गया और ऐसा झूठ मूठ दिखावा करने लगा और उससे हाथ जोड़ के मतलब विनती करने लगा। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड ही सडनली स्टूड अप, grabbed the knife from his hand and threw it away। और कुछ सेकंड में उसने क्या किया, अचानक खड़ा हो गया। पहले तो उसने लेट के दिखावा किया, झूठ मूठ की विनती करने लगा और फिर कुछ खड़ा होके अचानक उसके हाथ से नाइफ जो था, चाकू था, वह छीन लिया और उसे फेंक दिया। द फैमिली रेज्ड एन अलार्म एंड गोट हिम अरेस्टेड। दिशांत रिसीव्ड द जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर हिज करेजियस एक्ट। अब वह सब फ्री थे। उनकी फैमिली ने क्या किया, अलार्म बजाया और उसे अरेस्ट करवा दिया, उस अजनबी को अरेस्ट करवा दिया। और दिशांत को क्या मिला, जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। उसके साहस के लिए, जो उसने साहस दिखाया था उसके लिए उसे जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था। तो ये हमारा चैप्टर आज का यहीं फिनिश होता है। आपको कल हार्डवर्ड लिखे थे, आज ये हार्डवर्ड और लिखने हैं और इन्हें लर्न करने हैं और लेसन भी रीड करना है। थैंक यू।